हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 1 बजे से, और शायद मेरा यहाँ आने के बाद ये सेकंड ब्लॉग है। सेकंड है या थर्ड है, मुझे याद भी नहीं है। और हमें 4 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी, 4 दिन हो गए, आज शायद 5वां होगा, पता नहीं। ऐसा ही कुछ है। मतलब इतने दिनों से हम लोग काम करने में है और अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा एक भी रूम नहीं है कि वो अच्छी तरीके से साफ हो चुका हो और वहाँ अच्छे से सामान सेट हो चुका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक किचन है कि उसकी हमने पूरी सफाई कर दी है और सामान भी वहाँ पे रख दिया है। बस कुछ चीज़ें और हैं। हम लोगों ने पता है कितना सारा काम किया। यहाँ ना इतनी गंदगी हो रही थी। पहले मैं अभी खाना खाती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। और मैंने अभी खाना क्या बनाया दिखाती हूँ आपको। खाने में है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चावल और दही। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर साथ में अनुराग रहते तो फिर हम दोनों चीज़ बना लेते। सोचा तो मैंने था कि दाल चावल बना लूँगी, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट फिर आलस आया तो मैंने सोचा अरे छोड़ो, क्या दाल चावल के चक्कर में लगना। दही है ही मेरे पास। वैसे तो मैं दही का रायता भी बना सकती थी इसमें आराम से सब चीज़ें मिक्स करके, बट इतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नमक मिलाया और अभी मैं खाने जा रही हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। काम मीन्स घर का काम नहीं किया है, बाकी अपनी एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करी है। क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी। शाम को जब हम लोग काम करके नहा के बस आके यहाँ पे मैं बैठी, बिस्तर में बैठी, मुझे ऐसा हो रहा था कि बस सोए जाओ सोए जाओ। मैं बार बार बिस्तर में गिर जा रही थी। फिर थोड़ी देर हम लोग पार्क भी घूम करके आए। फिर अभी अनुराग ने मुझसे बोला है कि अभी आप कुछ दिनों के लिए काम मत करो, और मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरी स्टोरेज भी फुल हो गई है, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ इस वजह से। और सही बताऊँ तो काम इतना सारा है कि बनाने का मन भी नहीं करता है कभी कभी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन का रेस्ट लेते हैं और अपनी वीडियो भी एडिट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं इन सारे कामों से। ये सारी चीज़ें तो अब चलती रहेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सारी चीज़ें हो जाए। अभी क्या है, कल पहले खाना खा लूँ। हाँ, पहले खाना खा लेती हूँ। और मेरे बाल देखो यार, क्या हो गए पता नहीं, आजकल ऐसे खड़े हो जाते हैं ना। अभी तो फिर भी उतना नहीं लग रहे होंगे, जब मैं किसी वॉल के सामने खड़े हो जाऊँ और वो दीवार का कलर भी पूरा वाइट हो, तो मेरे बाल बिल्कुल ऐसे दिखते ना, ऐसे 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 उठे हुए। पहले नहीं थे ऐसे, पता नहीं 2-3 महीने हो गए तब से ऐसे ही हो गए हैं। चलो अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने खाना खा लिया और अभी देखो मैंने बाल बनाए हैं। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यार इन बालों को। ये बेबी हेयर्स तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये बेबी हेयर्स हैं, पता नहीं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से है मेरे। अभी ये वाले गीले हो रखे हैं इसलिए थोड़े चिपके हुए हैं। इस साइड वाले मुझे हेयर कट भी करना है जल्दी से जल्दी। अब पहले घर सेट हो जाए एक बार, उसके बाद करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा क्या काम हुआ है। जो यहाँ सब कुछ फैला हुआ था वो सब हमने हटा दिया, बस 2 कार्टून रह गए हैं। इसमें तो शूज़ हैं, तो शूज़ के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, वो इसी में रहेगा। दूसरा इसमें क्या है, ये भी खाली है। इसमें कुछ धुलने वाले कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डाली है। बाकी ये कबाड़ को दिख कराना है। तो इस रूम का तो इतना है। और किचन का मैं दिखाती हूँ। दिखने को तो ये फैला हुआ ही दिख रहा है। अभी हम बर्तन ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि ये बर्तन वाले भी यहाँ पे लगने हैं। तो हमने इन सब की पूरी सफाई करी। एक दिन तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये वाले साफ़ किए थे, अंदर बाहर, और ये टाइल्स ऊपर का पूरा एरिया, ये सब कुछ क्लीन किया था एक दिन के बाद। ये सारी चीज़ें सफाई करी है और आप सोच नहीं सकते हो हमने कैसे करा है। अनुराग का ऑफ था तो मैंने सोचा 2 दिन का आराम है, मतलब आराम नहीं है, जल्दी जल्दी से मैं सारा काम करा लूँगी और 2 दिन में हम सब कुछ निपटा देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें गंदी तो हुई थी। अनुराग ने बोला मैं निकाल देता हूँ, तो उसके बाद हमने निकाल के देखा, इसके अंदर भरे हुए थे कीड़े। कीड़े नहीं थे, मतलब कीड़े के अंडे थे, छोटे 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 से, अजीब टाइप के। पता नहीं वो किस चीज़ के थे, मकड़ी के अंडे होते हैं क्या, पता नहीं मकड़ी के थे या किस चीज़ की। ये मकड़ियाँ भी थी ही, इसके अलावा वो अंडे हो रखे थे। एक जगह नहीं है, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक लास्ट तक। और इस वाले में तो अभी भी थोड़े बहुत रह ही गए हैं। अब हमने सफाई तो कर दी है, उसमें कुछ स्प्रे वगैरह कर देंगे जिससे वो मर जाए और हट जाए। फिर थोड़ा बहुत करके करना पड़ेगा। बाकी किचन पूरा अपना रेडी है और अब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है। क्योंकि यार किचन गंदा है तो कैसे किचन में हम खाना बनाते, कैसे क्या करते। बाकी अभी मैंने जो भी मेरे आर्ट वाला सामान है, बुक्स वगैरह, ये सब कुछ भी हमने यहीं रखा है, क्योंकि ऐसे अलमीरा वगैरह यहाँ बहुत कम है, ऐसी कुछ जगह है नहीं मेरे पास।
तो मैंने सारे यहाँ पर बर्तन भी है जो मैंने बॉक्सेस में पैक करे थे, तो सब कुछ भी यही है, और मेरे बुक्स भी यही हैं, आर्ट वाला सामान भी यही है। और ये थोड़ा सा बिखरा हुआ इसलिए क्योंकि अभी कुछ ड्रॉर और है, इनको लगाना है, और बर्तन भी यहाँ पे पड़े हैं। हाँ ठीक है, तो किचन का हो गया लगभग। अब अनुराग आएंगे शाम को, एक एक करके भी लगाएंगे तो हमारा थोड़ा बहुत हो जाएगा। और मैंने दिखाया वो सारी चीज़ें, कार्टून मैंने खाली करके बेड में डाल दिए थे, कपड़े वगैरह बाकी सब कुछ वहाँ कर दिया था। एसी हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, एसी हम जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद वो चीज़ें हटेंगी। इसके अलावा बेडरूम भी मैं साफ़ करना चाहती हूँ, बट अब पता नहीं वो कब होगा क्योंकि मुझे अनुराग की हेल्प की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि वो बेड खिसका देंगे तभी मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगी। पहली बात तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, अनुराग और मैं दोनों ही एक ही जैसे हैं, पता नहीं भगवान ने हमें कैसे मिला दिया। अनुराग दूसरे की बातों में आके सुन के उनको जल्दीबाजी हो गई, और फिर उनकी जल्दीबाजी देखकर मैंने भी हाँ कह दिया। अब क्या है, दिक्कत हम दोनों के लिए हो रही है और हमें सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। और हम दोनों कैसे सेम है, मतलब हम दोनों को ही ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है किसी से भी यहाँ तक कि घर वालों से भी, हम उनसे भी अच्छे से अपनी बात नहीं कहते हैं। ठीक है, अब वो उन लोगों का सोचना अलग होता है, हमारा सोचना अलग है, मतलब ये तो हर किसी के साथ ही होता है। लेकिन अब और बच्चे होते हैं कि और एक्सप्लेन कर देते हैं, हम दोनों ऐसे हैं कि हम दोनों ही एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो लोग जो कहते हैं, क्योंकि कहते हैं उनको कुछ भी बोलो उन्हें समझ में तो आनी है नहीं बात, तो फ़ायदा तो उसका है नहीं, ये चीज़ पता है हमें, तो हमें लॉजिकल बात करना पसंद है। दिन में मैं व्लॉग बनाई थी और मोबाइल का स्टोरेज ही फुल हो गया, उसके बाद मैं आगे वो कुछ कंटिन्यू कर ही भी नहीं पाई। और वैसे भी मैं आपको क्या ही फालतू बातें ही बता रही थी, इसमें से आधी चीज़ें मैंने कट ही कर दी हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि एक चीज़ तो यहाँ पे थी कि कीड़े वाली प्रॉब्लम, मतलब आप लोग सोच रहे हो ना यहाँ पे ऐसा भी इतना क्या ही बुरा है, दिखने में तो सब सही लग रहा है, दिखने में सब कुछ सही लग रहा है, हमें भी सही लगा था, क्योंकि पेंट शायद यहाँ पे कुछ 6 महीने पहले या 1 साल पहले कुछ इतने में ही किया होगा। सिर्फ एक वॉल है जो थोड़ी सी गंदी है, और एक किचन की तो हो जाती है, ठीक है, बस इतना ही है। जो ऊपर से देख के तो हमको सब कुछ सही लग रहा था और जगह की तरह, बट और जगह यार किचन बहुत अच्छे थे, अंदर से भी मैंने देखे थे। यहाँ पे मैं किचन को अच्छी तरीके से अंदर से चेक नहीं कर पाई थी, और वो हम करते भी ना तब भी नहीं दिखते, वो ऐसा था। जब वो तो अनुराग ने निकाला खोल के, मैं तो बाहर से सफाई भी कर देती, वो तो बस अब मैं वो खोल तो सकती नहीं हूँ ना, अनुराग ही खोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इनको पूरा खोल देता हूँ, अच्छे से ही क्लीन कर लेंगे। तो उसके बाद हमको अंदर कीड़े दिखे, ठीक है, एक दिक्कत तो ये। और दूसरा क्या, यहाँ पे स्विच, फैन, बहुत सारी चीज़ें ये भी ख़राब थी। उस दिन हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी वो चीज़ तो ऑनर ने बोल दिया था ठीक है उसको, वो सही हो जाएगा। उसके अलावा जब हम यहाँ आके रहने लगे उसके बाद किचन में भी ख़राब, और भी बहुत सारी जगह ख़राब थे। बट फिर कल वो अंकल जी आए थे, उनको कुछ एक नल सही करवाना था, प्लम्बर को लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने देखा कि किचन में हम लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हें हम पर दया आ गई शायद तो उसके बाद अनुराग ने बोला कि अंकल जी ये सारी चीज़ें करनी थी, ऐसा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है करवा लेते हैं, और वो सब चीज़ भी अब वही करा रहे हैं। तब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर हमारा किचन क्लीन हुआ, तब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है हम यहाँ रह लेंगे, बस ये है कि हमको अपने हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा, अच्छा सा सुंदर सा। अब जहाँ रहना है वहाँ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो बस यही है इस अपार्टमेंट की स्टोरी। नहीं ये नहीं है, पता है हमारी किस्मत में लिखा ही ये था क्या, जहाँ अभी हम होटल में रह रहे थे ना, अभी 10-15 दिन हम जहाँ रहे, वहाँ का जो फ्लोर था, रूम नंबर था, सेम यहाँ का भी है, सेम फ्लोर है, सेम वही रूम नंबर है। तो हमारी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ था, हम कितना भी ढूंढते ना, घूम फिर के हमको यहीं आना था, ये बात थी। शायद ऐसी अगर बातें होती हैं तो हाँ, मुझे तो ये किस्मत विस्मत कुछ, मुझे इन सब चीज़ों में कुछ विश्वास है नहीं, बट लोग ऐसी बातें करते हैं, और अनुराग को भी है इन सब चीज़ों में बिलीव, तो शायद ऐसा ही होगा। चलो जो भी है, फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे। और हम लोग कहने की आदत मेरी हो गई, क्योंकि अनुराग मेरे साथ ज़्यादातर खाना बनाते हैं, अभी सिर्फ मैं हूँ तो मैं बना रही हूँ। आप लोगों को बता देती हूँ, फिर बहुत लोगों को टेंशन हो जाती है कि अनुराग ने खाना बना दिया। तो आलू मैंने उबालने रख दिए हैं, प्याज मैं कट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि इंडक्शन में ना रोटी अच्छे से बन नहीं पा रही है, फूल नहीं पा रही है। एक तो हमारा मल्टीग्रेन आटा है, तो उसमें वो दाल की जो कच्ची वाली स्मेल होती है वो भी आ रही है, और रोटियाँ कच्ची भी रह जा रही है, तो वो अच्छी नहीं लग रही है। यदि हम लोग ने पनीर के पराठे बनाए थे तो वो तो अच्छी तरीके से बन गए थे, इसलिए आज भी हम पराठे बनाएंगे, मतलब मैं बनाऊँगी। तो अभी हमारे पराठे बन चुके हैं, जो कि मैंने अकेले नहीं बनाए,
अनुराग आ गए थे इसलिए उन्होंने भी मदद कर दी, मतलब उन्होंने सेक दिए और मैंने बेल लिए। तभी हमारा खाना बन चुका है। इतनी तेज़ की भूख लगी, मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी हम लोग खाते हैं और इस वीडियो में यहीं पे एंड भी करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।